चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरार्चिते। देवोवाच परभासे संसिताया तु सावित्री ब्रह्मणं प्रियं तस्य चरित्रमेव हि देवे देवे जगतपते। तब भगवान क्या कहते हैं, ध्यान देकर सुनिए। मैया काय बतिया तू घरे भागा नहीं क्या कथा सुनिए। तब भगवान क्या कहते हैं, शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं ध्यान देकर सुनिए कि देवी पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं के सभी देवता, जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी के प्रिय जो सावित्री देवी है, उनका नाम चरित्र आप मुझसे भी कहिए, जिनमें उनके व्रत का महात्म हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पति व्रत को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तो तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम बड़ सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज में रहने वाले प्रजाओं को प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो क्षमताशील संतान सहित सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निर्मित वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः स्वः, भूलोक में स्वर्गलोक में इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुए। कहा कि हे सावित्री, कमंडलू को धारण करने वाली यह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः आदर्श हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के सम्मान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई और सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों को आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम सभी सावित्री रखा और वह राजा की कन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान संशोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमारी अंगों वाली यूं अवस्था को प्राप्त हुई और जिसके मध्यम में भाग में सुंदर और विलंब भाग की पितरी थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है और कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नित के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भिरुंगी द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ से सुंदर वर्ण वाली उसे उपास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और कहा, भगला कि नहीं, हट, मुझे कोई भी तुम्हारे तेज से संघर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं दे पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह की नंदनीय हूँ वैसा तुम करो। मैं धर्म शास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्र के समान समझी जाती है। पिता के घर में कुंवारी कन्या रजसवाला धर्म में हो जाती है। पहले जंघा दान किया जाता है, मानसिक धर्म से पहले कन्या को दान कर दिया जाती थी, जंघा पर बैठा के मानसिक धर्म से पहले। अब मानसिक धर्म में जब हो जाती है बच्ची और पिता के घर में पिता की जब नजर पड़ता है ऊपर बच्ची पर तो पिता के कैसा रुक जाओ
पिता के बच्ची के मैंने अपना बेटी के देखा जाएगा नजर से अपना घर में रखते हैं अभी के समय में, तो ब्राह्मण हत्या करल का फल मिलता है पिता के। लेकिन अब लाचारी है, अभावम साली चूरकम, अब नादान बेटी के तो बियाह अब की करेगा अभी के समय में, लेकर चलते लाचारी है कि रखना पड़ रहा है। लेकिन जब वो दान कर देता है तो वो दोष से पिता मुक्त पा जाता है। और इसी के चलते अब जंगा दान नहीं होने पा रहा है, पहले जंगा पर बैठा के दान किया जा रहा था, अब तो यहाँ जमीन में बैठा के और दान किया जा रहा है, ठीक ना। तब वही कथा में कर रहा है, शूद्र के समान समझी जाती है। और पिता के घर में पुत्री क्या है, शूद्र के समान में समझी जाती है, माने छोटा अदर रूप में मानी जाती है वो। तथा उसके पिता को ब्राह्मण हत्या के समान पाप लगता है। और इसलिए हे पुत्री, मैंने तुमको जो भेज रहा हूँ कि तुम सेवक अपने योग्य वर ढूंढ लो, वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मान लो। इसके बाद में जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रमय में तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई। और वहां पर पिताजी के समक्ष सावित्री देवर्षिक नारद जी बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। और सावित्री बोली कि हे देवर्षिक नारद जी, 40 साल देश में धर्मात्मा सुशोधन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देववंश में अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उनकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व वैरी रुक्मी नाम का एक समस्त राजा ने वो उनसे छीन लिया है, अतः वहाँ चलना चाहिए। आश्चर्य हुआ, धूमसेन छोटे बच्चे के साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है, अतः अपने अनुरूप पति समझकर बैठे मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। सावित्री जहाँ गई थी भेजे गुरु लोग, वो स्थल जंगल में जाकर और एक सत्य वचन बोलने वाला पुत्र को अपना पति मान लिए। ब्याह करने माता पिता के करने से पहले अब भगवान भी पहले छल से ब्याह किए हैं, अब आज भी छल से ब्याह हो रहा है। भगवान भी क्या, कृष्ण जी मरेजे किए, लव मरेज, राम जी लभे मरेज किए, अब आज भी लभे मरेज हो रहा है, ठीक ना। सबसे ज्यादा ब्याह अभी तो यह जुग आ गया, तो वो भी हो रहा था। भगवान के दिन में भी लव मैरिज किए, आज भी लव मैरिज में हो रहा है विवाह, ठीक ना। हाँ, आगे भगवान भी छल से राधा से ब्याह किए, सीता से राम जी भी छल से ब्याह किए, पहले मिलन कर लिए। भोलेनाथ भी पार्वती जी के किए, छल से ब्याह कर लिए, पहले मिलन हो लिया। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सतवान को वरण कर लिया है। सतवान से सावित्री प्रण कर लिए कि अब सतवान हम पत्नी है और तुम हमारा पति बन जाओ। और शंकर जी से प्रार्थना करने लगा। शंकर जी सब देख रहे हैं, त्रिकाल दर्शी है शंकर जी, और शंकर जी के श्राप है। जब भगवान ने शंकर जी से हल से किए हैं तो कहे कि तुम लोग के जब ऐसा प्रेम हो गया तो तुम लोग विवाह कर लो। तब उसका पिता भी सत्य बोलता है, माता भी सत्य बोलती है। जेकर माता पिता सत्य बोलते हैं ना, ओकर बाल बच्चा बहुत दीर्घायु होते हैं। और माता पिता जेकर छल रहता है ओकर बाल बच्चा बहुत कष्ट में हो जाता है। पिता के घर में और खेती उपजे अपना कर में माता पिता के स्वच्छ छल कपट नहीं रखना चाहिए। तो वो प्राचित कहाँ उसका पाप लगता है जानते हैं? बाल बच्चा पर। आप चोरी करेंगे, ठीक है, कीजिए, भगवान देख रहे हैं। उसको वो पाप कहाँ लगेगा? तो आपके बाल बच्चे पर, हमारे बाल बच्चे पर। कल छपट करेंगे वो कहाँ पाप लगेगा? तो बाल बच्चे पर। उससे कोई दूसरे को न लाभे है न कोई फायदे है। वो जैसा कर वैसा फल अपने उसका प्राचित भोगना है। किसी के चलते किसी भी पृथ्वी पर माता पिता हो
पवित्र रहना चाहिए, और मन से ऊपर से भी पवित्र और अंदर से भी पवित्र होना चाहिए, और मन विचार साफ सुथरा गंगा की तरह बना के रखना चाहिए। मन में कोई कल छपट न रखे तो बाल बच्चा की कहीं असर नहीं आएगा, सौभाग्य पर कहीं आँच नहीं आएगा। बाल गोपाल धन लक्ष्मी बेटा नाती सब एकदम बरकरार स्वच्छ दिखाएंगे, और जब मन में कल छपट रखेंगे तो एको बरकरार सही नहीं दिखाएंगे। 6 मिनट के लिए दिखाएंगे, लेकिन आगे नैया डगमगा रहा है बीच में भंवर जाल में, वो आगे फिर प्राचित मत जामे पुत पिता के धर्मे और खेती उपजे अपना घर में। माता पिता के स्वच्छ रहना चाहिए, सात्विक विचार। तो माता भी सत्य बोलता है, पिता भी सत्य बोलते हैं, और वह स्वयं भी सत्यवान सत्य बोलता था, सत्य वचन सत्य चरण रहने वाला था। तब उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय है, और वह मिट्टी के भी घोड़े बनाया करता था, और तथा वह चित्र में भी घोड़े का लिखता रहता था, उसे चित्रवश भी कहते हैं। और सत्यवान दान और गुण में रति देव के शीश के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला, और सत्यवादी तथा शारीरिक शिव के समान है, यति के समान उदार चंद्रमा के समान रहने वाले में प्रिय लगने वाला रूप को दूसरे अश्विनी कुमार को समान है, और धूमसेन की समान बलवान है, बलवान भी है, तपस्वी भी है, तेज बुद्धि के भी है, सतवान मामूली नहीं है सतवान। ऐसी सावित्री सतवान हो बन जाना, ऐसा कोई